मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। महिलाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन मतदाता समझदार हो गया, वो मुद्दों पे जा रहा है। महिलाएं रोजगार मांग रही हैं और जिनको लाडली बहना का मिल रहा है उनके अंदर भी उनकी जो फैमिली की स्थिति है उनसे पैसा ले लिया जाता है। कम महिलाएं होंगी जो पैसा खुद के लिए ही यूज़ कर रही हैं, जनरली अपने बच्चों या पति को हेल्प कर रही हैं उससे। कहीं ना कहीं जो आक्रोश है उससे जो दिख रहा है कि जनता शायद अब बदलाव के बयार में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाज। तो ये जो थी इंदौर की महिला पत्रकार, इन्होंने अपनी बात रखी। रुझान है किस तरफ कह रहे हैं, मुंह पर क्या है, अंदर उनके क्या चल रहा है। तो कांटे की टक्कर है, दोनों पार्टी अपना धन बल जैसे मनी मसल्स वगैरह सब दिखा रही है। लगातार फैसले या योजनाएं बताई जा रही है कि जातिगत मुद्दे ज़्यादा हो गए हैं। मतलब जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जिस भी एरिया में, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग एरिया में, सिर्फ इंदौर में ही नहीं, हर जगह जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि विधानसभा 4 हो गई, विधानसभा 2 हो गई, विधानसभा 5 हो गई। तो यहाँ पर जो है 20-20 साल से जो है बीजेपी के प्रत्याशी है, बीजेपी के विधायक है। लेकिन यहाँ पर इस बार जनता जो है कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी उनके साथ में निकल रही है, बढ़ चढ़ के उनकी जो रैली है, जितने भी वो कार्यक्रम कराते हैं उसमें हिस्सा भी ले रही है। और इसी के दम पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो अच्छी फाइट भी दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों को। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद ये तय होगा, दोनों पार्टियों का भविष्य तय होगा आने वाला, किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है। हमारे साथ इंदौर की महिला पत्रकार हैं, नेहा जी हैं हमारे साथ। नेहा जी, आप एज अ महिला पत्रकार क्या सोचती है, क्या समीकरण है, ये लाडली बहना का कितना फ़र्क पड़ रहा है, या जनता किसी और मुद्दे की ओर जा रही है? मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की और विशेष रूप से अपन इंदौर की भी बात करें तो 50-50 चांसेस है। कांग्रेस भी अच्छा फाइट कर रही है, बीजेपी तो है ही इसमें एक्सपर्ट। तो अभी कांटे की टक्कर दोनों के बीच में, और जो सरकार भी बनेगी तो मुझे लगता है कि हार्डली 5 से 10%, बहुत कम मार्जिन पे ही दोनों में फाइट रहेगी। जो लास्ट में मेहनत कर लेगा वो जीत जाएगा। सरकार अभी से किसकी बनेगी वो थोड़ा सा टफ है। और रही बात लाडली बहना योजना की, तो मेरा जो मैंने देखा कि सबका वोट बैंक फिक्स है। महिलाएं कांग्रेस से भी पैसा ले लेती हैं, बीजेपी से भी पैसा ले लेती हैं, लेकिन उन्हें वोट जिसको देना है वो उसको देंगी। मामा का अच्छा खासा बोलबाला है, महिलाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन मतदाता समझदार हो गया, वो मुद्दों पे जा रहा है। महिलाएं रोजगार मांग रही हैं और जिनको लाडली बहना का मिल रहा है उनके अंदर भी उनकी जो फैमिली की स्थिति है उनसे पैसा ले लिया जाता है। कम महिलाएं होंगी जो पैसा खुद के लिए ही यूज़ कर रही हैं, जनरली अपने बच्चों या पति को हेल्प कर रही हैं उससे। तो ये रोचक मुकाबला है, देखना होगा आगे कैसे समीकरण बनते हैं। ये एक लाडली बहना ही वाला मुद्दा बीजेपी लेके चल रही है कि महिलाओं के और भी ऐसे मुद्दे जो महिलाएं आप जाती है महिलाओं के बीच में, वो क्या बोलती है? महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। विशाखा समिति कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत ही कम है जहाँ पे बने। कॉरपोरेट सेक्टर में महिलाओं का बड़ा शोषण होता है, वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाती हैं। वेतन में भी असमानता है। तो ये तो यदि हम मिडिल क्लास या पढ़े लिखे वाले सेक्टर में देखें तो महिलाओं को अपनी जॉब में संघर्ष करना पड़ता है, परिवार में उनके संघर्ष दूसरे तरीके के हो जाते हैं। धनतेरस है, दिवाली है, कौन कितनी शॉपिंग कर पा रहा है। आर्थिक तंगी, आर्थिक माली हालत सबकी बहुत ख़राब है, कोई भी सेक्टर वो हो। रही बात गरीब तबके की, तो मैंने आपको बताया कि वो पैसे का कहाँ यूज़ कर रही हैं। कम महिलाएं जो खुद के ऊपर खर्च करती हैं, जनरली उनका पैसा उनके परिवार के लिए ही जाता है। ये महिला सुरक्षा की एक बात है, हमारे यहाँ नाइट कल्चर भी चालू हो गया है, बहुत सारे आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगाती है। आप किस तरह से देखती है इस चुनाव को? महिला सुरक्षा का मुद्दा तो है इस बार चुनाव में, क्योंकि अगर देखा जाए हम अगर मध्य प्रदेश की ना बात करते, इंदौर शहर की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार में मालवा निमाड़ का बहुत अहम रोल होता है। और इंदौर चूँकि आर्थिक राजधानी भी है, कमर्शियल राजधानी भी है, तो अगर जब से हमारे शहर में नाइट कल्चर लागू हुआ है तब से देखा जाए तो सरकार को काफ़ी घेरने का काम किया है, क्योंकि निगेटिव गया है सरकार कहीं ना कहीं। और नाइट कल्चर इंदौर शहर का पुराना है, क्योंकि सराफा देख लीजिए वो कल्चर है, लेकिन नाइट लाइफ को जिस हिसाब से नाइट कल्चर बताया गया है, तो जो यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, लोगों में आक्रोश तो है सरकार के प्रति। और अब अगर हम देखें तो जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो हमेशा शहर हित को लेकर भी कई बार बात करते हैं, पार्टी से हटके भी वो बात करते हैं। और नाइट कल्चर और नशा जो बहुत ज़्यादा भी, इतना इंदौर नशे में कभी नहीं डूबा जितना अब डूब रहा है। अब पहले रात में हम लोग खुद पत्रकारिता करते थे, रात में
में रात रात भर कई बार नाइट स्टोरी पे कुछ ऐसा निकल जाते थे, लेकिन आज देखो 8-9 बजे के बाद आप AB रोड का नज़ारा देख लो या गलियों में कहीं घुस जाओ तो आप देखो कि लड़के लड़कियां जो भी हैं नशे में। और जो इंदौर की संस्कृति, तो इस बार का जो चुनाव प्रचार है आप ये कल्चर पर भी है, क्योंकि जो वातावरण इस सरकार में पनपा है तो आक्रोश इसका मतलब ये नहीं कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सरकार की नीति है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालेगा ये सब चीज़ें। जो बात की जाती है महिला सुरक्षा को लेके, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है? हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी इस बार वाकई जो घटनाएं घट रही हैं, जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी तो वो महसूस नहीं करती, क्योंकि हम लोग भी कई बार निकलते हैं तो जो डर, एक भय होता है, क्योंकि आप किसको चिल्लाओगे यहाँ कोई, क्योंकि लोगों में भी बदलाव आया है। पहले क्या होता था कि ये जो इंदौर के लोग थे तो आप महिला जा रही हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन एक चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि जो पीढ़ी आ रही है तो सरकारें एक जो पहल करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रही। पहले जैसे एक दूसरे को समरसता, ये सारी चीज़ें अलगाव सा होता जा रहा है। जितना हम मेट्रो सिटी की तरफ जा रहे हैं तो इंदौर भी, जैसे मेट्रो शहर में आप देखो कि बगल के फ्लैट में क्या हो रहा है किसको पता नहीं होता था। पहले यहाँ इंदौर एक बड़ा गांव होता था जो एक दूसरे को लोग जानते थे, अब हम जान नहीं रहे हैं, कनेक्टिविटी कम हो रही। जितने संसाधन आ रहे हैं, जितना इंदौर टेम्पो से, हम लोगों ने तो टेम्पो से मेट्रो तक का सफ़र देखा है, लेकिन बदलाव भी देखा है कि आज देखिए 18 साल हो गए हम लोगों को पत्रकारिता में, लेकिन 18 साल में पहले हम टेम्पो में जाते थे तो लोग एक ID देख के, मीडिया देख के लोग नहीं, लेकिन आज देखो महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप देखो ना, हम कहीं किसी के रोड शो में चले जाएं, धक्का मुक्की, वो सब चीज़ें, तो अब अपराध भी घट जाते हैं। कई बार रात में आप निकल नहीं सकते गली में, तो कहीं ना कहीं सरकार का निगेटिव तो है। नाज है हमारे साथ। नाज, ये इंदौर जो चुनाव है इस बार बड़ा फाइट वाला चुनाव है, आप क्या सोचती है, क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किसकी ओर जो है जनता झुकेगी, किसका प्रभाव रहेगा? बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र जी आपने। विधानसभा चुनाव है, हम देख रहे हैं, और जो जनता के मन की बात हम काफ़ी कोशिश टटोल रहे हैं, और नेक टू नेक हमको फाइट देखने को मिल रही है। खास तौर से इंदौर की विधानसभा एक, जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, सभी की निगाह है कि इसमें क्या होगा। यहाँ से बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय है और कांग्रेस से संजय शुक्ला है। बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ पर फाइट देखने को मिल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं उस क्षेत्र के, सिर्फ विधानसभा एक की हम बात करें तो वहाँ पे भू माफियाओं की बात की जा रही है, कब्जों की बात की जा रही है कि अवैध कब्जे वहाँ पर होते हैं। भले वहाँ पर पानी की बात की जा रही है कि पानी नहीं मिलता है, गर्मी में लोग परेशान होते हैं। और अन्य विधानसभाओं की बात करें तो अन्य विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे हैं। कांग्रेस ने जो अपना वचन पत्र लाई है उसमें कई तरह की उन्होंने बात करी है कि जनता को महंगाई से राहत देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, बेहतर एजुकेशन देंगे, साथ ही साथ जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसकी बात करी है। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि हमने जो जनता के लिए हम स्कीम्स लेकर आए हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो या मुख्यमंत्री बहन वाली योजना हो या सुकन्या वृद्ध योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं, उससे निश्चित ही जनता को फ़ायदा हुआ है। लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो नीतियां हैं वो देखने को जो है उससे जनता बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है। आम जनता की अगर हम बात करें तो जनता का यही कहना है इंदौर में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास के साथ कहते हैं ना कि विनाश भी लाता है, कई ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अभी शीतल ने कहा कि महिला अपराध बढ़े हैं, नाइट कल्चर की वजह से कहीं हुआ है, नशा मुक्ति की तरफ है, युवा जो है वो पब कल्चर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये इंदौर की संस्कृति नहीं है। इंदौर से जो बाहर आए हैं लोग, ये वो उस संस्कृति में घुलने की बजाय उन्होंने मॉडर्न कल्चर को इंदौर में मिलाने की कोशिश की है। जैसा कि लगातार जो बीजेपी के नेता इस बात को लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लिया है कि इंदौर की ये कल्चर नहीं है। और ख़ास तौर से अगर हम अब बात करें विधानसभा चुनाव की तो कहते हैं विधानसभा जाने का जो रास्ता है वो मालवा निमाड़ में है। और इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक फाइट है, और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी मुझे कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है इस बार। एक नंबर में आपने बहुत कवर किया है, एक नंबर की क्या स्थिति है? बड़ी जो हाई प्रोफाइल सीट है वो कैलाश विजयवर्गीय हैं, संजय शुक्ला है, क्या क्योंकि शुक्ला के भाई भी 3 नंबर से लड़ रहे हैं, तो क्यों उनको ऐसे 3 नंबर में एक छोटे भाई को टिकट दे दिया, बड़े भाई को? ये क्या ऐसी रणनीति बनाई पार्टी ने? क्या शुक्ला परिवार को रोक दिया है या कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी नीति चालू की है वहाँ? देखिए, कैलाश जी ने कहा था कि पार्टी मुझे जो भी दायित्व सौंपती है मैं उसको करता हूँ। चाहे हरियाणा की बात करें या फिर वो पश्चिम बंगाल गए तो उन्हें अपना पूरा जो भी पार्टी ने उन्हें आदेश दिया था उनको उनने पूरा करा है। अब उनका ये कहना है कि मुझे 1 नंबर से दायित्व दिया गया है, तो अब वो पूरी तरह से वहाँ पर लगे हुए हैं।
एक चीज़ देखने को मिली है धर्मेंद्र जी, धन बल की अगर हम बात करें तो दोनों ही नेता सक्षम हैं इस बात को लेकर। ठीक है, अब दोनों ये भी बात आ रही है कि संजय शुक्ला वहाँ के स्थानीय हैं और कैलाश विजयवर्गीय बाहर है, क्योंकि वो वहाँ के नहीं हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ का मतदाताओं पे असर देखने को मिले। जातिगत अगर हम समीकरण की वहाँ बात करें तो निश्चित ही एक नंबर में जातिगत जो समीकरण है वो बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। अल्पसंख्यक वर्ग वहाँ पे बहुत बड़ा वोटर है, यादव समाज वहाँ पर है, जैन समाज के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो जातिगत समीकरण है ये एक नंबर में बहुत ज़्यादा अहम रखेगा। अब देखना ये होगा कि क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी का या राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और वो मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। अब एक नंबर में वो किस तरह का खेला करते हैं ये तो वाकई में सबको देखने लायक होगा। और हम शुरुआत से वो बोल रहे थे पहले कि हम 1 लाख से जीतेंगे, फिर हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं 17 तारीख को बताऊंगा कि मैं कितने वोट से जीतूंगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है कि संजय शुक्ला जो है उनको नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। अब देखना ये है कि मतदाताओं का रुझान किस तरफ होता है। ऋतु है हमारे साथ। ऋतु, ये जो डेवलप हो रहा है शहर, अभी आपके साथी लोगों ने बात की कि महिला अपराध तो बढ़े हैं, लेकिन क्या चुनाव में ये महिला अपराध वाला मुद्दा आया है? महिलाओं की सोच कुछ और है इस चुनाव में? देखिए, लगातार मैं भी कवर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ महिलाओं का जो एक सुरक्षा को लेके मुद्दा है। जब मैं गई जो गलियों में गई हूँ, देखा जाए इंदौर एक काफ़ी विकसित क्षेत्र है और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण एरिया हैं, कुछ ऐसे स्लम एरिया है जहाँ की महिलाएं अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि जो सकरी गलियाँ हैं, रात को आप जाएंगे अंधेरा होगा, सरकार ने अभी भी वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कुछ काम किया नहीं, तो वहाँ पर देखा जाए तो अभी भी महिलाएँ असुरक्षित महसूस करती हैं। बात जब आप करते हो तो उनका कहना है कि, और एक बात और कहूँगी, अभी लाडली बहना जो चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो महिलाएं खुश है उस 1000 रुपये से, लेकिन अगर मैं शहरीकरण में जाऊँ तो कुछ महिलाएं इस चीज़ के विरोध में हैं कि ये क्यों दिया जा रहा है, ये हमारा पैसा है, ये फ्री में क्यों दिया जा रहा है। कई महिलाएं ये भी कह रही हैं कि हमको रोज़गार दीजिए, हमको फ्री सेवाएँ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, आप कुछ लोगों का ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ तो वो महिलाओं को सिर्फ वो 1000 रुपये से मतलब है, वो कहाँ से आए क्यों आए उनको उससे मतलब नहीं है, कोई दे। और वही मैं बात करूं मतदान की भी, कुछ महिलाओं की तो साथ दोनों का देती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, अगर कांग्रेस देती है हमको पैसा तो भी ठीक है, बीजेपी देती है तो भी ठीक है, मतदान किसको करेंगी वो बताती नहीं है, क्योंकि मतदान है गुप्त दान है, वो अपने हिसाब से करती है। तो रजनी खेतान है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सालों से काम करती है। रजनी मैम, ये बताइए, ऐसा चुनाव जो अब हो रहा है, ऐसा चुनाव अपने 25 सालों में कभी देखा? और इसका नयापन क्या है इस चुनाव में, कितनी फाइट है? चुनाव जो है रस्म की तरह हो गया है। जैसे दिवाली हर साल आती है, चुनाव भी एक तरीके से रस्म की तरह आ रहा है और सबको लगता है कि रस्म उल्फत निभाए तो निभाए कैसे। रही बात इस बार के चुनाव जो विभिन्नता लिए हुए हैं, कुछ अलग हैं, वो इस प्रकार से अलग हैं कि जातिगत मुद्दे ज़्यादा हो गए हैं। मतलब जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जिस भी एरिया में, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग एरिया में, सिर्फ इंदौर में ही नहीं, हर जगह जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेन तौर पे यही कहा जा रहा है कि यहाँ ठाकुरवाद है, यहाँ ब्राह्मणवाद है, यहाँ अल्पसंख्यक है, या हिंदू मुस्लिम को हमेशा डिवाइड करके देखा जाता है, जो मुझे लगता है कि ये गलत है। सारे लोग जो हैं हमारे भारत के नागरिक हैं और सबके पास समान अधिकार है, तो जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। और बीच बीच में एक दूसरे दोनों ही पार्टी इस मुद्दा उठाती है कि जातिगत जनगणना हो, जाति के हिसाब से ही वोट हो, तो इस बात को लेके लगता है। मगर हाँ, ये वाला सबसे बड़ा मुद्दा है कि जातिगत कारणों के कारण ही चुनाव का जो रिज़ल्ट होगा, वो ऊँट किस करवट बैठेगा वो कहा नहीं जा सकता। इंदौर की स्थिति में आप क्या सोचते हैं, घमासान है? इंदौर में बहुत ज़्यादा घमासान है। दिल्ली से हमारे पास जितने भी फ़ोन आते हैं या प्रदेश भर के लोग जितनी भी जानकारी चाहते हैं, तो वो इंदौर के हर कदम पे नज़र रखे हुए हैं कि इंदौर में क्या हो रहा है, रैली में कितने लोग आए, कितने लोगों का क्या रुझान है, किस तरफ कह रहे हैं, मुंह पर क्या है, अंदर उनके क्या चल रहा है। तो कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टी अपना धन बल, जैसे मनी मसल्स वगैरह सब दिखा रही है। लगातार फैसले या योजनाएं बताई जा रही है और सब लोगों का यह भी कहना है कि कुछ योजनाएं तो उन्होंने चुनाव के समय पर ही जाहिर की है, घोषित की है, जो घोषणाएं चुनाव या मतदाताओं को लुभाने के लिए है। ये निकिता है हमारे साथ। निकिता, ये जो बात की अभी रजनी मैम ने कि मतदाताओं को लुभाने के लिए स्कीम चालू की थी, आप क्राइम भी आपने कवर किया है,
क्या ये जो चुनाव है इसमें ये जो मुद्दे हैं, लाडली बहना एक अलग मुद्दा है, वो अलग है, लेकिन इंदौर की सीटों को क्या समझती हैं आप? क्या जो भी 9 सीटें हैं इंदौर ज़िले में, कितना रुझान किस पार्टी का है? कांग्रेस फाइट कर रही है, कहाँ कहाँ बीजेपी फाइट कर रही है? देखिए, इस बार अगर मैं इंदौर की राजनीति की बात करूँ तो सभी विधानसभा सीटों में जो है कांग्रेस जो है वो जमकर फाइट दे रही है। मतलब कि कई सीटें ऐसी है जो बीजेपी की गढ़ थी सालों से, 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, लेकिन इस बार अगर आप उनके उस क्षेत्रों में जाओगे, जैसे कि विधानसभा 4 हो गई, विधानसभा 2 हो गई, विधानसभा 5 हो गई, तो यहाँ पर जो है 20-20 साल से जो है बीजेपी के प्रत्याशी है, बीजेपी के विधायक है। लेकिन यहाँ पर इस बार जनता जो है कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी है उनके साथ में निकल रही है, बढ़ चढ़ के उनकी जो रैली है, जितने भी वो कार्यक्रम कराते हैं उसमें हिस्सा भी ले रही है, और इसी के दम पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो अच्छी फाइट भी दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों को। साथ ही जो ऐसे गढ़ रहे हैं, जैसे विधानसभा 4 की हम बात करें तो वहाँ पर जो प्रत्याशी है, भाजपा के प्रत्याशी, उनको लेकर वहाँ की जनता में बेहद आक्रोश है। उनका ऐसा कहना है कि ये जो प्रत्याशी जितने भी बीजेपी के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये अपने क्षेत्र में बिल्कुल निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं। सिर्फ जो है 5 साल में जब वोट मांगने के जनसंपर्क में आते हैं, 5 साल में एक बार अपना मुंह दिखाते हैं और क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते हैं। साथ ही जो यहाँ का जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो इस बार काफ़ी नाराज़ चल रहा है, और महिलाएं भी काफ़ी नाराज़ हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो लाडली बहना योजना का कितना प्रभाव पड़ा है, तो सभी लोग ये समझ चुके हैं कि चुनाव के 6 महीने पहले इस योजना को क्यों लाया गया है। तो इसलिए जो महिलाएं हैं वो भले ही लाडली बहना का लाभ ले रही हों, लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो गया है। इस बार सभी सीटों में जो है तगड़ी जो है टक्कर, नेक टू नेक की फाइट बनी हुई है, और इसी के दम पे जो है कांग्रेस प्रत्याशी भी इस फाइट दे रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने जो घिसे पिटे जितने प्रत्याशी थे उन्हीं को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार काफ़ी दिमाग लगा के जो है टिकट दिया है। हमारा नाज, बस ये आखिरी सवाल है आपसे मेरा, इंदौर की सब सीटों के बारे में बताइए। 1 नंबर में क्या रहेगा, 2 में क्या रहेगा, सबसे फाइट वाली सीट कौन सी, और दोनों पार्टियों के लिए कौन सी ईजी सीट है? बिल्कुल धर्मेंद्र जी, 1 नंबर की बात करें, 1 नंबर में कांटे की टक्कर है। जिस तरह से वहाँ से बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय हैं और संजय शुक्ला हैं, बिल्कुल वहाँ पे कांटे की टक्कर है। 2 नंबर विधानसभा की बात करें, बीजेपी से रमेश मेंदोला हैं और कांग्रेस के जो है चिंटू चौक से हैं। तो ये तो खैर जो 2 नंबर की सीट है वो तो जीती हुई है बीजेपी की, क्योंकि रमेश मेंदोला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाले विधायक, उनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज है। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर में गोलू शुक्ला हैं, युवा प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से है दीपक जोशी पिंटू। दोनों ही युवा हैं और दोनों में ही टक्कर है, क्योंकि दोनों ही व्यवहार वाइज बहुत ही शानदार है, और वहाँ के लोग दोनों ही जो नेता हैं उनको देख रहे हैं कि कौन बेहतर है, कौन है, किसने क्या किया। 4 नंबर की हम बात करें, जैसे अभी निकिता ने भी बोला कि 4 नंबर में काफ़ी बीजेपी प्रत्याशी है मालिनी गौड़, उनका विरोध है, निश्चित ही उनका काफ़ी वहाँ पर विरोध है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है राजा माधवानी, उनका एक मुद्दा बनाया हुआ है कि वो पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तानी, और ये पूरा मुद्दा उनका छाया हुआ है। हालांकि वो पूरा अपना ड्रेमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मालिनी जो गौड़ है वो कमज़ोर है बीजेपी की। 4 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें, विधानसभा जो 4 नंबर है, यहाँ पर भी काफ़ी फाइट देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ से भी जो प्रत्याशी हैं 4 नंबर से, वो भी एक दूसरे को फाइट देते हुए नज़र आ रहे हैं। और 5 नंबर की हम बात करें, महेंद्र हाडिया, उनका एक टाइम पे लग रहा था कि शायद टिकट नहीं उनको मिल पाएगा, तो उनके सामने कांग्रेस के जो हैं वो सत्यनारायण, उनको भी टिकट दे रहे हैं। यहाँ पर भी फिर एक बार मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर जो विधानसभा है, यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट्स ज़्यादा हैं, और इस बार जिस तरह से लगातार सत्यनारायण पटेल यहाँ पर संघर्ष करते हुए लग रहे हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस की झोली में ये सीट ना चली जाए। हालांकि महेंद्र हाडिया की अपनी एक छवि है, उनका जो काम है, उनका जो व्यवहार है, उससे क्षेत्र की जनता उनसे काफ़ी प्रभावित है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है धर्मेंद्र जी, बहुत अलग मूड में है। मतदाता कहीं ना कहीं जो आक्रोश है उससे जो दिख रहा है कि जनता शायद अब बदलाव के बयार में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाज। तो ये जो थी इंदौर की महिला पत्रकार, इन्होंने अपनी बात रखी। इनका ऐसा मानना है कि जो जनता है, उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस चुनाव में कहीं न कहीं सामने आएंगे, और सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, दोनों को बनाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।